कहावत है दोस्तों, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, बस वही हाल है इस फिल्म का। फिल्म का नाम क्या है? हर हर गंगे। का सोचा था और का निकला। सीधे मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहला और सबसे बड़ा गलती, जी हाँ, फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना, सबसे आखिरी वाले सीन में, आखिरी वाले मिनट में एक म्यूजिक चलता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसमें कहा जाता है हर हर गंगे। उस बैकग्राउंड म्यूजिक को केवल लास्ट में ही रखा गया है, 1 मिनट के लिए। भाई जब आप बनाए हो इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उसको आखिरी में केवल 1 मिनट के लिए किस लिए डाले हो भाई? किस लिए डाले हो? उसे आपको पूरे फिल्म में डालना चाहिए, इंटरवल से पहले नहीं डाल सकते थे। तो उसके बाद जब जंग छेड़ गया था, हीरो और विलन के बीच में जब जंग हो रहा था, जब भी उन दोनों का मुलाकात हो रहा था, जब विवाद हो रहा था, उस समय उस बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज होना चाहिए। उस बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है। और किसी भी फिल्म का, किसी बड़े फिल्म का सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही होता है, वही उसका पहचान होता है। ये था पहला गलती। और दूसरा गलती, स्टोरी। स्टोरी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा स्टोरी है, गंगा के ऊपर फिल्म को बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो अच्छा नहीं है, वो तगड़ा नहीं है, उसमें बल नहीं है, उसमें वजन नहीं है। स्टोरी का जो जड़ है, बताइए, जो विलन है ना, वो पवन सिंह का बाप है। मतलब जहां से स्टोरी का स्टार्टिंग हुआ है ना, वो लास्ट में बताया गया, तब जाके आपको समझ में आएगा। वो जो जड़ है वो तगड़ा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। स्टोरी के हिसाब से जो खलनायक है वो पवन सिंह का बाप है, लेकिन इसके लिए ये दोनों नहीं जच रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है कि बाप के लायक है वो। फिल्म के हिसाब से जो विलन चाहिए ना, एक अच्छा विलन, विलन अच्छा है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। इसके जगह पे, इस खलनायक के जगह पे अवधेश मिश्रा जी होते तो बहुत अच्छा होता। उम्र भी अच्छा है, वजन भी है उनमें, उनके आवाज में भी वजन है, वो जचता, वो खलनायक के लिए बेस्ट था। लेकिन मैच नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म ऐसे लग रहा है जैसे रुक रुक के चल रहा है, बहुत स्लो है। मतलब होता है ना सीरियल टाइप का, ठीक उसी टाइप का लग रहा है, मतलब इतना स्लो लग रहा है। और जो म्यूजिक भी उसमें है ना, कहीं कहीं बज रहा है, जब कोई सीन आ रहा है फाइट वाला या ऐसा कोई डायलॉग वाला, मजा बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बहुत स्लो स्लो चल रहा है। मतलब हम थे ना थिएटर में, सारा लोग बोर हो जा रहा है। एक फिल्म होता है जिसे उसके बाद क्या सीन आएगा, उसके बाद क्या सीन आएगा, लोग एकदम बौखला जाता है देखने के लिए कि इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, उधर फिल्म चल रहा है, इधर लोग मोबाइल चला रहा है, रील चला रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत स्लो स्लो, इंटरवल से पहले तो साफा स्लो है, बिल्कुल स्लो है। अब तो देखिएगा तो कहिए कि क्या हो रहा है, मतलब इतना रुक रुक के क्या ही चल रहा है भाई। एक ऐसा सीन था जिसे देखने के बाद मेरे बगल के सीट वाले भाई बोल रहे हैं कि कौन फिल्म देखे आयल बना भाई, भोजपुरी बा तो भोजपुरी लिखा रही। और ये सही बात है, कुछ कुछ इसमें ऐसा ऐसा सीन है जो नाम हंसा दिया है, जो फील करवा दिया कि हम भोजपुरी देखने आए हैं, भोजपुरी फिल्म है। ऐसे ऐसे सीन की वजह से तो भोजपुरी हंसा जाता है। और वो सीन है अदालत का, जहाँ कार्रवाई होती है। ऐसा लग रहा है एक छोटा सा रूम है, 2-4 गो टेबल लगाकर 10-12 गो बैठ गया है, एकदम नौटंकी चल रहा है। उसे देखने के बाद हंसी आ रहा था। भाई आप 4 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं, तो उस लायक काम कीजिए, अदालत को अदालत बनाइए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और हाँ, मगरमच्छ का सीन भी है, मगरमच्छ का सीन भी बेकार है, उसका भी जरूरी नहीं था, जबरदस्ती उसको भी घुसाया गया है। और सबसे पहले जब फिल्म का स्टार्टिंग हुआ है ना, जहाँ बच्चा हो रहा था, जब पवन सिंह जन्म ले रहे थे, तो वहां से कुछ देर तक, यानी 5-7 मिनट तक बहुत अच्छा लगा है, अच्छा फील हुआ है। मतलब फिल्म की स्टार्टिंग अच्छे तरीके से किया गया है। वहाँ थोड़ा जो सीन था, लेकिन वहाँ पे जो बच्चा था ना, बच्चा वाला सीन, वो भी डुप्लीकेटेड था, एकदम क्लियर दिख रहा था डुप्लीकेट है, बच्चा है था ही नहीं। हमको लग रहा था ग्रीन स्क्रीन से उसको भी लिया गया है, जिस तरह टेलरवा में पंछिया वाला सीनवा लिया गया था, ठीक उसी तरह वो भी। और मगरमच्छ वाला सीन भी एकदम पकड़ा जा रहा है। भाई किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, VFX अच्छे से इस्तेमाल कीजिए ताकि लोगों को पता ना चले, लेकिन इसमें साफ साफ पता चल रहा है। अगर एक लाइन में इस फिल्म का रिव्यू किया जाए ना कि आखिर ये फिल्म कैसा था, कैसा लगा, तो बस इतना कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास था, कोशिश एक अच्छा था कुछ बड़ा करने की, विशेष कुछ नहीं। इसे कहा जा रहा था पैन इंडिया फिल्म। हंसी आ रहा है भाई, पैन इंडिया फिल्म पता है क्या होता है?
5 भाषा में रिलीज हुई। ए मर्द भले एक के भाषा में रिलीज कैला। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बात करें फाइट, तो फाइट मुझे एक ही अच्छा लगा है, जो सेकेंड फाइट था। जब फैक्ट्री में एंट्री किए थे पवन सिंह, वहां पे जो फाइट हुआ है वो अच्छा था। और एक जो क्लाइमेक्स का था ना, सबसे लास्ट वाला जो तिरछुलवा लेके कर रहे थे, वहां पे उनका एक्टिंग अच्छा था। बाकी डायलॉग अच्छा है और कुछ कुछ सीन अच्छा है। बाकी मिला जुला के फिल्म ठीक है, अच्छा प्रयास है। हाँ तो दोस्तों, पावर स्टार का पावर देख लिए, अब एक बचल है ट्रेंडिंग स्टार का। अब वो जाके कल देख लेंगे और वो भी बताएंगे। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।